हेलो एंड वेलकम टू फिन टाइम। मैं आशा करती हूँ इस पैंडेमिक में आप और आपकी फैमिली सेफ हैं। गाइस, इस पैंडेमिक ने हमें एक सबसे बड़ा सबक ये सिखाया है कि लाइफ बेहद अनसर्टन है और लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए अभी से प्रिपेयर्ड रहना होगा। पैंडेमिक की वजह से आज काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई हैं और काफ़ी लोग कम सैलरी पे काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। माना कि कुछ लोगों के पास अभी भी अच्छी जॉब्स हैं, इनकम आ रही है, पर सभी की किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं हो सकती ना। और आज जो बंदा एकदम फाइनेंशियली सिक्योर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी स्टेबल रहेगा। बस ऐसे ही सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट्स काम आती हैं। तो गाइस, आज का अपना टॉपिक यही होगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और इनका प्रोसेस क्या है। हमने काफ़ी फाइनेंशियली साउंड लोगों की एडवाइस सुनी होगी कि पैसे बचाओ, इन्वेस्टमेंट करो, बट इनकम होगी तभी तो हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले है समझते हैं कि इनकम कैसे जनरेट होती है। इनकम होती है दो किस्म की, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम हमारे एक्टिवली काम करने से अर्न की जाती है। सैलरीज, कमीशंस, बिजनेस इनकम्स, कंसल्टेंसी रिसीट्स या ऐसे और भी कई सारे इनकम्स को एक्टिव इनकम बोलते हैं। ये जनरली फुल टाइम इनकम होती है। यहाँ हमें फिजिकली या फिर वर्चुअली वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए हमेशा प्रेजेंट होना पड़ता है। आप प्रेजेंट नहीं हुए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी इनकम पे आएगा। और दूसरी होती है पैसिव इनकम, जो इस एक्टिव इनकम से बिल्कुल अलग होती है। पैसिव इनकम वो होती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको अर्न करके देती हैं, या आपकी साइड इनकम होती है। इसमें आपको रोज़ ऑफिस नहीं जाना पड़ता या ऑफिस सिस्टम से लॉग इन नहीं करना पड़ता। आपको बस ये करना है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है और ये इन्वेस्टमेंट्स ही आपको पैसा कमा के देंगी। पैसा ही पैसा बनाता है, ये तो आपने सुना ही होगा। पैसिव इनकम्स आपको फाइनेंशियल कुशनिंग देती हैं क्राइसिस की सिचुएशन में, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्राइसिस में डाल दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव इनकम इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पैसिव इनकम होती है जब आप कोई बुक पब्लिश कर ले, जहां आपको हर एक कॉपी के सेल होने पे रॉयल्टी मिले, या फिर ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाने पर भी इनकम जनरेट होती रहती है, या फिर आप कोई रेसिपी बनाएं, कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाएं और हर उसके यूज़ पे आपको पैटेंट चार्जेस मिलते जाएं। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए इस टाइप की इनकम अर्न करने के लिए, लाइक बुक लिखने के लिए नॉलेज चाहिए या फिर इवन वीडियोस बनाने के लिए। पर अगर आपके पास ऐसा कोई यूनिक स्किल सेट नहीं है तो फिर भी आप पैसिव इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं? क्या आप अर्न कर पाएंगे भी या नहीं? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स कर पाएंगे। आप कोई अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक इन शेयर मार्केट, जहां आप अपनी मनपसंद कंपनी के शेयर होल्डर बड़े आसानी से बन सकते हैं। फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे आप भी ग्रो होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो। और अगर ये नोटिस किया है तो हमने अभी तक जो भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, फिर चाहे वो स्किल बढ़ाने की बात हो या पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने की, मतलब मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अभी सबके पास तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं होती कि उसे रेंट पे लेट आउट कर सकें, ना ही सबके पास शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज या फिर रिस्क एपेटाइट होती है। तो एक दूसरा अच्छा ऑप्शन है कि हम अपनी एक्टिव इनकम को कहीं और इन्वेस्ट करें और उससे पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करें। तो गाइस, हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि कंपनी के शेयर्स इंक्लूडिंग आईपीओ, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड्स, बॉन्ड्स सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बैंक एफडीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज पीपीएफ, एनएससी एट्सेट्रा। तो चलिए अब इन ऑप्शंस को थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करते हैं। पहले जैसे कि मैंने बताया, हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। अब आप में से बहुत से लोगों ने स्कैम 1992 तो देखा ही होगा। हर्षद मेहता ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे जैसे बड़े बड़े लोगों ने भी काफ़ी पैसे कमाए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। अब शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट हाँ, इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते टाइम एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, पास्ट परफॉर्मेंसेस देखकर ही स्मार्टली, रैशनली रिस्क को समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप किसी के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं।
सपोज आपने मार्च 2020 में रिलायंस के 20 शेयर्स लिए 1120 रुपये पर शेयर पे, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22,400। फिर आपने टाइटन के 20 शेयर्स लिए फॉर अराउंड 950 पर शेयर और टोटल आया 19,000। फिर टाटा मोटर्स के 200 शेयर्स में इन्वेस्ट किया एट 80 पर शेयर और इसका टोटल हुआ 16,000। तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट हुई 57,400 की। अब आज की डेट में रिलायंस की शेयर की मार्केट प्राइस है 2100, तो आपके 20 शेयर्स की वैल्यू हो गई 42,000 और वहीं पे टाइटन के 20 शेयर्स की वैल्यू है 34,000 एट 1700 पर शेयर और टाटा मोटर्स के 200 शेयर्स की वैल्यू 300 पर शेयर के हिसाब से हो गई 60,000। तो आज के डेट पे आपके 57,400 के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 1,36,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको 78,600 का प्रॉफिट होता, विच इज़ 136.93% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ऑफ कोर्स इतना रिटर्न हमेशा तो नहीं मिलता, पर अगर हम अच्छे से मार्केट और कंपनी के फाइनेंशियल्स और शेयर की फेयर वैल्यू स्टडी करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें मिनिमम 40% पर एनम का रिटर्न तो मिल ही सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ड्यूरेशन क्या रखना है वगैरह हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ कंसिडर कीजिए दैट ऑन एन एवरेज आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके 40% पर एनम तो अर्न कर ही सकते हैं। अगला इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है म्यूचुअल फंड्स। अब जैसे हमने 3 अलग अलग शेयर्स लिए, उसे हम अपना 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो बोलेंगे। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे ही अलग अलग शेयर्स लेके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसमें अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट्स जैसे कि आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा की कंपनी सेलेक्ट करते हैं। आईटी सेक्टर में से इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और हम उनके बनाए हुए पोर्टफोलियो परचेज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करते हैं, बट एक एडवांटेज के साथ कि हमें यहाँ अलग अलग स्टॉक्स की स्टडी नहीं करनी पड़ती। हम ऑन एन एवरेज 20 to 25% पर एनम का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कौन से फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए भी एक अलग सेशन रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस फंड्स। इसमें आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो 7 से 8 साल तक और उसके बाद 1 ईयर कूलिंग पीरियड होता है और फिर आपको 25 से 30 साल तक इनकम मिलती है और टेन्योर कंप्लीट होने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपको वापस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम HDFC लाइफ संचय पार एडवांटेज का प्लान देखते हैं। ये प्लान आपको HDFC लाइफ की वेबसाइट पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्लान में आप 12 साल तक हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे। फिर 1 साल यानी कि 13th ईयर आपका कूलिंग पीरियड होगा। फिर 14th ईयर से 40th ईयर तक आपको 1.2 लाख रुपीज़ मिलते रहेंगे हर साल और 40th ईयर में जब ये प्लान मैच्योर हो जाएगा आपको आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख रुपए भी वापस मिल जाएगी। तो देखा जाए तो आपने इन्वेस्ट किए 12 लाख पहले 12 साल में और आपको रिमेनिंग 27 ईयर्स में मिले 44.67 लाख्स। तो देखने में ये स्कीम तो बड़ी अट्रैक्टिव लगी, बट इन स्कीम्स में भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के 1 लाख रुपए की कीमत अगले 5 साल में 78,000 हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है हाँ, बट यहाँ सोच समझ के सारे कैलकुलेशंस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें भी कोई स्कीम्स मार्केट लिंक्ड होती हैं जहां आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो इस टाइप की स्कीम्स आपको गारंटीड इनकम और नॉन गारंटीड इनकम बताती हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है बॉन्ड्स का। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लोन लेता है, वैसे ही बड़ी कंपनीज बॉन्ड्स रिलीज करती हैं और ये बॉन्ड्स उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं। कंपनी इन्वेस्टर को हर साल क्वार्टरली या सेमी एनुअली जो भी फ्रीक्वेंसी मेंशन हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करती हैं और जब इसका टेन्योर कंप्लीट हो जाए तो वो अमाउंट प्रीमियम या डिस्काउंट पे इन्वेस्टर को वापस मिल जाता है। इसके इंटरेस्ट रेट्स 6 to 10% की रेंज में होते हैं। एक टाइप के बॉन्ड्स होते हैं कंपनीज के जिन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं और दूसरे होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स सच एज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, IPO बॉन्ड्स, NBFC बॉन्ड्स, बैंक बॉन्ड्स, RBI बॉन्ड्स एट्सेट्रा। और लास्ट जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है, आप सबने ज़रूर सुना ही होगा, बैंक FDs, PPF, NSE एट्सेट्रा।
तो गाइस अभी बैंक एफडीज में तो रेट एकदम ही गिर गया है, अब अराउंड 5% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। एनएससी पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह भी अच्छे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 to 7.5% तक का अवेलेबल है। इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी। अभी हमने पैसिव इनकम जनरेशन के अलग अलग सोर्सेज देखे और आपको वॉरेन बफे का पॉपुलर कोट तो मालूम ही होगा, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अब हम एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक पर्सन, मान लो रामू, इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अगर इन्वेस्ट कर ले तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा। सपोज रामू की एनुअल इनकम है 6 लाख रुपए, तो इसमें से 3 लाख उसके रेंट, यूटिलिटीज़, एंटरटेनमेंट वगैरह में खर्च हो जाता है, बाकी बचे हुए 3 लाख वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से करता है। तो रामू शेयर्स और आईपीओज में 60,000, म्यूचुअल फंड्स में 25,000, इंश्योरेंस फंड्स में 1 लाख, बॉन्ड्स में 15,000, पीपीएफ, एनएससी एट्सेट्रा में 50,000, बैंक एफडी में 30,000 इन्वेस्ट करता है और 20,000 सेविंग्स रखता है बैंक में फॉर इमरजेंसीज। हम यहाँ ये अज्यूम करते हैं कि उसने शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है और जो उसका प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड है। रामू ने टोटल 44,300 अर्न किए हैं 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। दैट मीन्स उसको 14.76% का रिटर्न मिला है इन्वेस्टेड अमाउंट पे। अब वो हर साल ऐसे ही 3-3 लाख इन्वेस्ट करता जाता है 12 सालों तक। तो आप देखेंगे 12 साल में उसके रिटर्न्स ट्रिपल हो जाएंगे अगर हम अज्यूम करें उसे हर साल 14.76% के ही रिटर्न्स मिल रहे हैं तो। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 12th ईयर इज 294.97%, विच मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ट्रिपल हो गई है। रामू की 12 साल की टोटल इन्वेस्टमेंट 39.44 लाख है और उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 1.16 करोड़ हो गई है। ज़रा सोचिए, अगर आपने भी रामू की तरह हर साल 3 लाख इन्वेस्ट किए तो आप कितने फंड्स अक्यूमुलेट कर लेंगे। और साल के 3 लाख इन्वेस्ट करना मतलब मंथली 25% ही है। अगेन, अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे और कम करोगे तो कम रिटर्न्स आएंगे। कितना करना वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और कौन से फंड में कितना इन्वेस्ट करना है वो भी आप पे ही डिपेंड करता है। बट आज से ही एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि अननेसेसरी चीज़ों में खर्चे कम करने हैं और जितना पॉसिबल हो सके इन्वेस्ट करना है। आज का वीडियो बस इसीलिए बनाया था कि आपको बता सकूं इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आज बताए हुए सारे फंड्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। सारे ऑप्शंस डिटेल में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।